प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्यारे दोस्तों देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक रूल बचा था यस या नो टाइप वाले का, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अब क्या करता है प्यारे बच्चे की दो स्टेटमेंट मिलेंगे। ठीक है, जब कोई प्रश्न करेगा तो अगला व्यक्ति उसका उत्तर देता है। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति प्रश्न करेगा और अगला व्यक्ति उत्तर देगा तो ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए, अगर बाबू इन्वर्टेड कामा में यस लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे यस लिखा है, देख पा रहे हैं, तो यस रहेगा तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में बदल दीजिए या फिर डैट लगा के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए। और यदि इन्वर्टेड कामा में नो लिखा है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव लिख दीजिए अथवा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को लिख दीजिए। तो इन सब पॉइंटों को कैसे लिखेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही है बातचीत? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब कर रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डिड यू राइट ए लेटर, क्या तूने एक पत्र लिखा था? आई सेड, मैंने कहा यस, हाँ मैंने पत्र लिखा था। तो देखिए, इसको जैसे बनाए वैसे ही बनाएंगे, कुछ खास नहीं है। ही का ही उतार देंगे, सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। तो यहाँ पे आस्क्ड हो गया दोस्तों, और मी को भी क्या करेंगे? उतार देंगे। अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो किससे जोड़ेंगे? इफ से। अब यू बदलेगा किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। अभी पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लग जाएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अ लेटर को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। अब इसके बाद आई सेड, आई सेड, ठीक है, तब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तरीके से करेंगे तो अब यहाँ सेड का आई सेड, मैंने कहा, यस हाँ, इसका मतलब मैंने पत्र लिखा था। तो यहाँ पे एक तरह से आई उत्तर दे रहा है तो कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ लिखेंगे कि फुल स्टॉप आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, ठीक है, इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव, बस अभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन द अफर्मेटिव। ठीक है प्यारे दोस्तों, अथवा इतना नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा पहले वाक्य के कर्ता और क्रिया को लिख दीजिए। तो अब इतने के लिए लिखना पड़ेगा कि आई सेड, आई सेड। अभी नोटेड का हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से। अब यहाँ का देखिए, अब यहाँ पर जो इतना लिखा है ना, इसी को आप लिख देंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे आई हैड, आई हैड। तो या तो इतना करिए या तो ये वाला करिए, नहीं तो आप ये वाला करिए, दोनों में से कोई एक आप करेंगे। ठीक है, देखिए आई को उतार देंगे, या तो आप यस की जगह पर, यस की जगह पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव लिख दीजिए। तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव मैंने लिख दिया, अथवा आई को उतार दीजिए, सेड को उतार दीजिए, इन्वर्टेड का हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे? डैट से। फिर पहले कर्ता कौन है? आई है, क्रिया क्या है? तो इसको आप लिख दीजिए। यहाँ जो दिया रहेगा उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है, देखिए अगला एग्जांपल है कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, कैन यू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो? इन्वर्टेड कामा बंद। आई सेड, मैंने बोला, नो मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पे इसको सीधा सीधा उतार देंगे। ठीक है, तो मतलब सी ने मुझसे कहा कि क्या तुम यह काम कर सकते हो? मैंने कहा नो, नहीं मैं काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से सी को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। तो यहाँ क्या हो गया? आस्क्ड। मी को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या इधर से जोड़ेंगे, तो इफ से जोड़ लिया। यू बदलेगा मी के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। कैन किस में बदलेगा? कुड में। तो अब यहाँ हमने क्या लिख दिया? कुड। डू का डू उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, दिस किस में बदल जाएगा? डैट में। वर्क को भी क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, अब पहले नियम से करेंगे तो अब यहाँ पे आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, क्योंकि नो के स्थान पे यहाँ पे क्या है? रिप्लाइड इन द निगेटिव। तो आई फुल स्टॉप यहाँ पे रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ठीक है,
तो अब यहाँ हमने क्या लिख दिया, निगेटिव लिख दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ कामा दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे नियम से करेंगे तो क्या होगा कि आई, क्या लिखेंगे, आई, सेड का सेड उतार देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, किससे जोड़ेंगे, डैट से। कर्ता और क्रिया यहाँ का क्या है, आई कुड है, तो आई कुड को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। और जब यहाँ पे नो है तो अलग से यहाँ हम नाट बढ़ाए हैं ना, तो आप भी यहाँ पर नाट को बढ़ा देंगे, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं पूरा स्ट्रक्चर ही लिखता हूं। अब जो नया सेंटेंस हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब होता क्या है प्यारे बच्चे कि यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन टैग का मतलब इसमें आता है ऐसे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, और प्लस साथ में दे देता है दोस्तों क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन टैग दे देता है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होगा उससे उतार देंगे, असर्टिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है, जो रहेगा सेम उसे उतार देंगे, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन टैग होता है उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट करके थोड़ा सा कुछ पॉइंट को समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलते हैं, तो आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, ठीक है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे प्यारे दोस्तों। तो जोड़ेंगे किससे, तो इफ या वेदर से ही जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से ही जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए और बाकी जो है टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। देखिए पहले क्या करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में असर्टिव सेंटेंस देगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग दे देगा। क्वेश्चन टैग का मतलब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट दे देता है, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट वगैरह दे देता है, तो यही कहलाता है क्वेश्चन टैग। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी देगा तो असर्टिव सेंटेंस को उतार देंगे, क्वेश्चन टैग को हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए तो अब नोट करके जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू रहेगा उसको आस्क्ड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर से जोड़ देंगे। टेंस और प्रोनाउन का परिवर्तन पुराने नियमों के अनुसार ही करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जैसे में देखिए ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कमेंटेड कामा में यू नो मी, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद है डू नॉट यू, बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड जरूर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए
सॉरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे कामा रहेगा, ठीक है। देखिए, तब ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि यू नो मी, तुम मुझे जानती हो, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो। तो देखिए, तो ये आपका इतना क्या है प्यारे बच्चे, तो ये क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही का ही उतार देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में, ठीक है। तो आस्क्ड कर दिया प्यारे दोस्तों, और मी को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। अब देखिए, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे तो इफ से जोड़ देंगे। यू बदलेगा मी के अनुसार, तो इसके अनुसार आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू। मी बदलेगा ही के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हिम, ठीक है। अब इसके बाद इसको हटा ही देंगे, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन टैग को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हेतना पॉइंटवा को इनडायरेक्ट स्पीचवा में हम क्या करेंगे? हटा देंगे। समझ आई बातचीत? चलिए नोट कर लीजिए। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया ना दोस्तों, अब बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए अगला एग्जाम्पल है कि अशोक सेड टू संजय, अशोक ने संजय से कहा, ठीक है। डिड यू नॉट सी हर लास्ट नाइट, ठीक है। अब यहाँ कामा लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे डिड यू, बस यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए अशोक का अशोक उतार देंगे, ठीक है। और सेड या सेड टू दोनों किस में बदलेगा? आस्क्ड में। तो अब यहाँ पे आस्क्ड हो गया। संजय को भी हम क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ से जोड़ देंगे, ठीक है। यू बदलेगा संजय के अनुसार तो ही हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हैड हो जाएगा, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, हर थर्ड पर्सन का नाउन है नो चेंज। लास्ट नाइट है तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, क्या हो जाएगा? द प्रीवियस नाइट, ठीक है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन टैग है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि एपिसोड अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। और बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको देखते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।